It's all about humanity. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष सोनोने और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑल अबाउट लॉ। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखे लीगल हिस्ट्री देखी, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखी, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हमने सुना है दोस्तों कि स्कूल में, कॉलेजेस में प्रीएम्बल की एक कॉपी लगाई जाती है। तो इसको डिटेल में देखते हैं कि प्रीएम्बल का इम्पोर्टेंस क्या है, प्रीएम्बल की हिस्ट्री क्या है, प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो शुरू करते हैं प्रीएम्बल के कंटेंट से। उसका मीनिंग देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, ऑब्जेक्ट, पर्पस और स्कोप देखते हैं, केसेस उसमें कौन से डिस्कस किए गए प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए वो देखते हैं। कंटेंट ऑफ द प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल में कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं, फ्रेज कौन से यूज़ किए हैं वो देखते हैं। और इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रीएम्बल कि प्रीएम्बल को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है वो भी हम देखते हैं उसका मीनिंग। तो preamble to the constitution of the India records its aims and aspirations of the people of India which have been translated into the various provisions of the constitution. अब preamble means the introduction to the statute, the objectives before the constitution assembly were to the constitute India into a sovereign, democratic and republic, and to secure its citizens justice, liberty, equality and fraternity. The ultimate aim of the preamble is that to declare the independent nation with its aims and aspirations. तो दोस्तों, प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल हम देखते हैं कि इसका जो मेन उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्ट जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक काम करना था कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी को अचीव करने के लिए प्रीएम्बल का जो है वो एक बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है। इसलिए इस प्रीएम्बल में हम देखते हैं कि ये जो बहुत बड़े इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जैसे लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रैटर्निटी हो, ये वर्ड्स उसमें पूरे इंसर्ट किए गए हैं। उसके साथ ही दोस्तों रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट, ये भी जो महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं इनका भी उसमें बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। इट इज़ वर्थवाइल टू नोट दैट द प्रीएम्बल वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन अप्रूव्ड। अब ये जो प्रीएम्बल है दोस्तों, वो जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके समय ही प्रीएम्बल के उस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया था। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट वाज द प्रीएम्बल शुड बी इन कन्फर्मिटी विथ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्रेस इन अ फ्यू वर्ड्स द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों, ये जो प्रीएम्बल है वो मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने आगे जाके क्या अचीव करना है वो प्रीएम्बल में बहुत ही शॉर्ट में दिया है कि आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जस्टिस, इक्वलिटी हो या फ्रैटर्निटी हो, तो आगे जाके ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ने अचीव करना है, स्टेट ने अचीव करना है। और वो किन के लिए अचीव करना है दोस्तों, तो वो सब पब्लिक एट लार्ज, जो पीपल है, जो जनता है, सिटीजन्स है, उनके लिए सब जो एस्पिरेशंस है, एम्स है और ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ने आगे जाके अचीव करना है। इसलिए भारत के संविधान का जो प्रीएम्बल है दोस्तों वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी भी लेजिस्लेशंस के प्रीएम्बल होते हैं लेकिन उसमें बहुत ही शॉर्ट में उसका एम्स और ऑब्जेक्टिव्स दिया जाता है, लेकिन भारत के संविधान का जो प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ही बड़ा है दोस्तों। चीफ जस्टिस सुब्बाराव इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या कहते हैं दोस्तों, It was held that the preamble to an act sets out the main objectives which the legislation is intended to achieve. अब इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं जैसे जस्टिस हो, इक्वलिटी हो, फ्रैटर्निटी हो, लिबर्टी हो या सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर, ये टर्म्स हो, तो आगे जाके स्टेट ने इन सभी को अचीव करना है
हम सब के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि प्रियम्बल की शुरुआत ही दोस्तों होती है विद द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए ये जो वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट है वो लोगों के लिए काम करती है। अनलाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और द यूएसए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एन एलोबरेट प्रियम्बल, मतलब डिस्क्रिप्टिव है, डिटेल में है। द पर्पज ऑफ द प्रियम्बल इज टू क्लैरिफाई हु हैज़ मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, what is its source, what is the ultimate sanction behind it, what is the nature of the polity which is sought to be established by the constitution। दोस्तों, हम जब भारत के संविधान के अलग अलग अंगों की बातें करते हैं, जैसे सैलेंट फीचर्स हो या प्रियम्बल हो, तो दोस्तों हमको इससे बाकी स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के साथ भी इसको कंपेयर करना चाहिए। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि सिंगल सिटीजनशिप हो, तो हमने कंपेयर किया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का जो प्रियम्बल है, अमेरिका का जो प्रियम्बल है वो शॉर्ट में है, लेकिन कंपैरेटिवली इंडियन प्रियम्बल जो है, भारत का जो प्रियम्बल है वो डिस्क्रिप्टिव है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल। ये प्रियम्बल का जो फ्रेमवर्क है, प्रियम्बल का जो ड्राफ्ट है वो कैसे बना। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था दोस्तों, उसके बेस पे इसका ड्राफ्ट था, और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑन December 13, 1947। हम सब जानते हैं दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन था, वो उसका जो पहला सिटिंग था वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ। तो 13 दिसंबर 1947 में इट वाज एडॉप्टेड द ड्राफ्ट प्रियम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द असेंबली in formulating the preamble in the light of objective resolution felt that the preamble should be restricted to defining the essential features of the new state। जो preamble का जो framework था, preamble का जो objectives था, उसमें clearly indicate किया गया था कि जो state आगे जाके constitution adopt करने वाला है, तो constitution या preamble जो भी goal set करेगा वो स्टेट की ड्यूटी रहेगी, वो उसको अचीव करेगा। और इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड दैट द अदर मैटर्स डेल्ट विथ रिजोल्यूशन कुड बी मोर अप्रोप्रिएटली प्रोवाइडेड फॉर इन द सब्सटेंटिव पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे वर्ड जस्टिस है तो आर्टिकल 14, 15, 16 हो, इक्वेलिटी हो, तो ये सब वर्ड्स, ये फ्रेजेस और टर्म्स प्रियम्बल में दिए गए हैं। तो इसका आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग चैप्टर्स में इसको अचीव किया गया है, इसको लाया गया है। द कमिटी अडॉप्टेड द एक्सप्रेशन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन प्लेस ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक एज यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो कमिटी ने क्या किया, ये जो वर्ड्स हैं सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड्स एडॉप्ट किए और सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नहीं किए गए। तो बाद में हमने जो अमेंडमेंट्स हुए प्रियम्बल में, 42nd अमेंडमेंट हो, तो उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स भी उसमें यूज़ किए गए दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मीनिंग। अब प्रियम्बल का मीनिंग क्या है। द टर्म प्रियम्बल मीन्स द इंट्रोडक्शन टू अ स्टैट्यूट। जैसे मैंने कहा कि हर एक स्टैट्यूट का, हर एक एक्ट का, हर एक लेजिस्लेशन का एक इंट्रोडक्शन होता है, एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है। तो प्रियम्बल का भी उद्देश्य वही है कि एक स्टैट्यूट का एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, वो प्रियम्बल हमें बताता है। इट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अ प्रियम्बल में ऑल्सो बी यूज टू इंट्रोड्यूस अ पर्टिकुलर सेक्शन और ग्रुप ऑफ सेक्शंस। तो जैसे ग्रुप ऑफ सेक्शंस हो, जैसे इक्वेलिटी आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, तो ये ग्रुप ऑफ सेक्शंस या पर्टिकुलर सेक्शन को भी इंडिकेट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओपन्स विथ अ प्रियम्बल। इनिशियली द प्रियम्बल वाज ड्राफ्टेड बाय BN राव। जैसे BN राव का जिक्र हमने किया था, वो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले जज भी रह चुके हैं।
तो उन्होंने इसका ड्राफ्ट बनाया था इन हिज मेमोरेंडम ऑफ May 30, 1947 and was later reproduced in the draft of October 7, 1947. And in the context of the deliberations by the Constituent Assembly, the preamble was reformulated. तो फिर बाद में इसको रिफॉर्मुलेट किया गया और इसमें कुछ चेंजेस भी लाए गए। तो पहले BN राव जो थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के एडवाइज़र थे दोस्तों, तो उन्होंने इसका जो पहला ड्राफ्ट था वो 30 मई 1947 को दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला महत्व का पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्ट, पर्पस एंड स्कोप ऑफ द प्रियम्बल। तो जैसे मैंने कहा कि हर एक एक्ट का, हर एक लेजिस्लेशन का प्रियम्बल एक गोल सेट करता है, एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है, एक पर्पस सेट करता है। तो भारत के संविधान का प्रियम्बल भी हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स देता है, जैसे द प्रियम्बल डज नॉट ग्रांट एनी पावर but it gives the direction and purpose to the constitution. It outlines the objectives of the whole constitution. The preamble contains the fundamentals of the constitution. The preamble to an act sets out the main objectives which the legislation is intended to achieve. जैसे मैंने कहा कि preamble जो है वो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है एक्ट का, कि एक्ट में क्या है। जैसे हमने कहा कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेक्युलर, ये जो पूरा एक गोल है, ये जो पूरा एक ऑब्जेक्टिव्स है, पूरा फंडामेंटल्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पूरा इस प्रियम्बल में दिया गया है। इसलिए प्रियम्बल का जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो बहुत ही बड़ा है दोस्तों हमारे भारत के संविधान के प्रति। The proper function of the preamble is to explain and recite certain facts which are necessary to be explained and recited before the enactment contained in an act of parliament could be understood. A preamble may be used for other reasons, such as to limit the scope of certain expressions or to explain facts or introduce definitions. It is usually states or profess to state the general object and meaning of the legislature in passing the measure. जैसे हम देखते हैं कि हर एक लेजिस्लेशन में, हर एक एक्ट में इसका सेक्शन 2 जो होता है उसमें डेफिनेशन क्लॉज होता है और बहुत सारे डेफिनेशंस इसमें दिए होते हैं। तो हमारे भारत के संविधान के प्रियम्बल जो है उसका मेन ऑब्जेक्ट है ये है कि इसमें जो बाद में जो टर्म्स आने वाले हैं, बाद में जो डेफिनेशंस आने वाले हैं या एक्सप्लेनेशंस आने वाले हैं, इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इसमें सेट करना। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अब इसका देखते हैं कि प्रियम्बल जो है भारत के संविधान का, प्रियम्बल भारत के संविधान का पार्ट है या नहीं, मतलब वेदर प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ये जो इशू है वो एक दो बहुत इंपॉर्टेंट केस में डिस्कस किया गया था। पहली केस थी री बेरी यूनियन केस। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द preamble had never been regarded as the source of any substantive power conferred on the government or on any of its department. जैसे हमने कहा कि प्रियम्बल कोई बाइंडिंगनेस नहीं देता, कोई कंपल्शन नहीं देता, इसलिए इस केस में शायद ऐसा कहा गया होगा कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस एक माइलस्टोन लैंडमार्क केस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का, और इसमें बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारे जैसे आयाम दिए गए, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी हो या इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रियम्बल हो। तो इस केस में क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट अटैच्ड मच इंपॉर्टेंस टू द प्रियम्बल एंड इन दिस केस द मेन क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में एक इम्पॉर्टेंट इशू ये था कि अंडर आर्टिकल 368 वेदर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो ये बताते हुए इस केस में कहा गया कि मेजॉरिटी ऑफ द फुल बेंच हेल्ड दैट द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्रियम्बल कंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच कैनॉट बी अमेंडेड. In exercise of the power under Article 368 of the Constitution,
and it was further held that being a part of the constitution, the preamble was not outside the reach of the amending power of the parliament under article 368, and it was in the exercise of this amending power that the constitution 42nd amendment act 1976 amended the preamble inserting the terms socialist, secular and integrity. So इस केस में एक बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट दिया गया कि पार्लियामेंट को जो पावर्स है अंडर आर्टिकल 368 के तहत, तो उसके तहत पार्लियामेंट प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकता है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों उसको पार्लियामेंट इस आर्टिकल के तहत हाथ नहीं लगा सकता। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि कंटेंट्स ऑफ द प्रियम्बल, की प्रियम्बल का कंटेंट क्या है। सो द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। The contents of our preamble play an important role in the interpretation of our constitution. The preamble declares, अब preamble क्या कहता है? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो ये था प्रियम्बल का कंटेंट दोस्तों, जिसमें जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी ये वर्ड्स दिए गए, और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया। आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसमें जो हर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, हर एक वर्ड इंसर्ट किया गया, उसका बहुत ही डिटेल और गहन और गहरा अर्थ है दोस्तों। तो देखते हैं सॉवरिन का मीनिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन परस्यूएंस ऑफ द सोलमन रेजोल्यूशन of the people of India to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure well-defined objects set forth in the preamble. Sovereignty denotes supreme and ultimate power. It may be real or normal, legal or political, individual or pluralistic. In monarchical orders, sovereignty was vested in the person of monarchs, but in the republican form of governments. सो सॉवरेनिटी मतलब सार्वभौमत्व को जिसे हम कहते हैं दोस्तों। जैसे इंडिपेंडेंट के पहले हम ब्रिटिशों के अंडर कंट्रोल में थे, मोनार्क जो था किंग या क्वीन उनका कंट्रोल हम पे था, लेकिन जैसे हम को ये स्वतंत्रता मिली तो हम इंडिपेंडेंट हो गए और हम सॉवरेन हो गए। दूसरा वर्ड है दोस्तों सोशलिस्ट। द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू द गोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस as envisaged by the original preamble by the Constitution of India has been fortified by the Constitution 42nd Amendment Act 1976. The term socialist literally means a political economic system which advocates the state's ownership of the means of production, distribution and exchange. जो एक सोशलिज्म का कंसेप्ट है दोस्तों, वो एक वेलफेयर वाला कंसेप्ट है जो लोगों के लिए काम करता है, और इसलिए हमने सोशलिज्म को एडॉप्ट किया है। सोशलिस्ट जो सेटअप है उसको हमने एडॉप्ट किया है, और 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 में हुआ, इसके तहत ये वर्ड, इस वर्ड को प्रियम्बल में डाला गया। अगला वर्ड है सेक्युलर, जिसे हम सेक्युलरिज्म भी कहते हैं दोस्तों। अब सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्षता, मतलब इंडिया या भारत किसी भी धर्म को अपना धर्म नहीं कहता, लेकिन वो हर एक धर्म का इक्वली रिस्पेक्ट करता है। अब ये वेबस्टर्स डिक्शनरी सेक्युलर को क्या डिफाइन करती है। द वर्ड सेक्युलर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ व्यू ऑफ लाइफ और ऑफ एनी पर्टिकुलर मैटर बेस्ड ऑन प्रीमाइस दैट रिलीजियस कंसिडरेशंस शुड बी इग्नोर्ड और पर्पजफुली एक्सक्लूडेड, और एज अ सिस्टम ऑफ सोशल इथिक्स बेस्ड अपॉन डॉक्ट्रिन that ethical standards and conduct be determined exclusively without reference to religion, and it is the rational approach to life and refuses to give
प्ली फॉर रिलीजन। तो सेक्युलरिज्म जो है, जैसे हमने देखा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आर्टिकल 25 हो, 26 हो, 27 हो या 28 हो, हर एक सिटीज़न को अपने धर्म का प्रचार उसको चॉइस के तहत करने का राइट है। तो ये सेक्युलरिज्म है। दूसरा वर्ड है दोस्तों डेमोक्रेटिक। द टर्म डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डेमोज विच मीन्स पीपल एंड क्रेटोज विच मीन्स अथॉरिटी। मीन्स ये लोगों की अथॉरिटी है और मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल। डेमोक्रेटी में प्रॉपरली बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in the administration of which the mass of the adult population has some direct or indirect share। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि ये लोगों की डेमोक्रेसी है, लोगों का राज्य है, वो लोगों के लिए चलता है और उसे लोग चलाते हैं। जैसे हमने अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन हम सबको पता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। प्रियम्बल की शुरुआत भी होती है विद द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये प्रियम्बल की शुरुआत जो हुई विद द पीपल ऑफ इंडिया, इस पे भी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत बड़ी बहस हुई कि और कोई कहता था कि इसको अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए, कोई कहता था इसको गॉड के नाम से शुरू करना चाहिए, कोई कहता था इसको जीसस क्राइस्ट के नाम से शुरू करना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स जो थे उनका कहना था कि नहीं, ये डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की है, लोगों के लिए है, तो इसकी शुरुआत भी विद द पीपल से होना चाहिए। और उस टाइम से विद द पीपल जो हम कहते हैं वो इस प्रियम्बल में आ गया। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, रिपब्लिक। बहुत ही बड़ा वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका महत्व क्या है? रिपब्लिक मीन्स अ स्टेट इन विच द सुप्रीम पावर रेस्ट्स इन द पीपल and their elected representatives or officers as opposed to one governed by the king or as a similar ruler। The word republic is derived from its res publica। ये जो पुराना वर्ड था इससे लिया गया वर्ड है res publica। means public property or commonwealth। According to Montesquieu, a republican government is that in which a body or only part of a people is possessed of the supreme power and the term republic is used in distinction to the monarchy। तो मोनार्की के एकदम विरुद्ध इसको यूज़ किया जाता है रिपब्लिक। मतलब ये लोगों का सब सरकार है, जो भी रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस, वो लोगों के लिए यूज़ किए जाएंगे। इसलिए दोस्तों हम जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक मीन्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। जो एक इलेक्शन होता है उसके तहत चुने गए लोग हैं, वो लोग होते हैं, एंड नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क लाइक द किंग और क्वीन। जैसे हेरिडिटरी सिस्टम इसमें नहीं फॉलो किया जाता, जैसे किंग का कोई बेटा हो वो अगला किंग बनेगा, या रानी हो तो उसका कोई बेटा हो तो वो अगला प्रिंस बनेगा। तो ये सिस्टम नहीं फॉलो किया जाता। जो लोगों ने चुने हुए लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इसको देखेंगे। अगला वर्ड है दोस्तों जस्टिस। जस्टिस, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोफेसेस टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। अब जस्टिस कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो वो पॉलिटिकल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए और सोशल होना चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स में हम देखते हैं पार्ट 3 आर्टिकल 14, 15, 16 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, लेजिस्लेशन हो, क्लासिफिकेशन हो विच वॉज बेस्ड ऑन द रीजनेबल डिफरेंशिया। लिबर्टी हो, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोफेसेस टू सिक्योर a liberty of belief, thought, expression, faith and worship, which are essential to the development of the individuals and the nation। Liberty or freedom signifies the absence of external impediments of motion। It implies the absence of restraint। Liberty is the power of doing what is allowed by law। लिबर्टी दोस्तों होती है, फ्रीडम होता है, आर्टिकल 19(1)A हम देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन वो लिबर्टी और फ्रीडम दोस्तों एब्सोल्यूट नहीं होता, इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो आर्टिकल 19(2) में दिए हैं। जैसे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हो, डिसेंसी और मॉरलिटी हो, डिफेमेशन हो, सो फ्रेंडली रिलेशंस विद स्टेट हो। ये जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, इन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम अपनी लिबर्टी
या हम अपना फ्रीडम इसको एक्सरसाइज करना चाहिए। इक्वेलिटी एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। आर्टिकल 14, 15, 16 में जो इक्वेलिटी का कंसेप्ट है वो उसको दिया गया है। गारंटिंग ऑफ सर्टन राइट्स टू ईच इंडिविजुअल is meaningless unless all equality is banished from the social structure, and each individual is assured of equal status and opportunity for the development of what is best in him. Rights carry no meaning if they cannot be enjoyed equally by all members of the community. One of the main tasks of the constitution makers was to ensure equality of status and opportunity for all, and to provide the basis for ultimately establishing an egalitarian society. जो एक ऑब्जेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स का, वो एक था कि एक इक्वलिटी स्टेटस को मेंटेन करना। जैसे हमने देखा कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो एक हमने सिस्टम देखा तो वो अनइक्वल था, वो कुछ नॉर्म्स पे बेस्ड था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने डेलिबरेटली कुछ प्रोविजंस दिए और उस प्रोविजंस में दोस्तों उन्होंने इसको इंसर्ट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फ्रैटर्निटी मीन्स द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, अ फीलिंग दैट ऑल पीपल आर चिल्ड्रन ऑफ द सेम सॉइल, द सेम मदरलैंड। द टर्म वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाय अ ड्राफ्टिंग कमिटी of the Constituent Assembly as the committee feel the need for fraternal concord and the goodwill in India was never greater than by then. In this particular aim of the new constitution should be emphasized by special mention in the preamble. जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा दोस्तों, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स दिए, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। तो फ्रैटर्निटी का बहुत ही बड़ा रोल है दोस्तों हमारे जीवन में, और कॉन्स्टिट्यूशन का देखा जाए तो बहुत ही बड़ा इसमें रोल है कि जो एक फ्रैटर्निटी है, भाईचारा बनाए रखने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। द फ्रैटर्निटी इज द सीमेंटिंग फैक्टर ऑफ द इनहेरेंट डाइवर्सिटीज। फ्रैटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, द प्रमोशन ऑफ विच इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर अ कंट्री विच इज कंपोज्ड ऑफ मेनी रेस एंड रिलीजन्स। तो चाहे कितने भी भाषा हो, कितने धर्म हो, कितने लैंग्वेजेस हो, कितने तुम्हारे डिसेंट हो, लेकिन एक जो भाईचारा बनाने का काम रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बड़ा है। सो इंटरप्रिटेशन वैल्यू जो है प्रियम्बल की वो देखते हैं। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज रिगार्डेड दैट द प्रियम्बल सर्व्स एज अ channelizing tool for the interpretation of the Constitution as a whole. The preamble acts as the preface of the Constitution of India and lays down the philosophical ideas. It represents the entire Constitution in its written words, express words है। The preamble declares 4 aims in the governance of India: justice, social, economic and political। तो ये 4 important objects हैं। Liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो ये है प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस दोस्तों। प्रियम्बल के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल। जैसे प्रियम्बल एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें प्रियम्बल देता है। तो दोस्तों ये था प्रियम्बल का एक डिस्कशन इस पे। जैसे हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा, प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से कैसे स्टार्ट होके फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक आया। दोस्तों अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आता है, वीडियो आपको पसंद आता है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं दोस्तों। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।